प्यारे बच्चों, आज धारामापी का आमीटर में रूपांतरण किस हिसाब से होता है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, दूसरा, धारामापी का वोल्टमीटर में भी रूपांतरण किया जा सकता है। तो इसके लिए देखिए होता क्या है कि सबसे पहले धारामापी को आमीटर में रूपांतरण कैसे किया जाता है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आमीटर के रूप में जब हम धारामापी का उपयोग करते हैं किसी भी वैद्युत परिपथ में धारा के मापन के लिए, तो इसको हमने श्रेणी क्रम में इसको जोड़ना है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने से हमें जितना भी इसकी कुंडली में या इसकी सुई में जितना विक्षेप आएगा वो क्या होता है, धारा के समानुपाती होता है। तो जितना ज्यादा उसमें विक्षेप आएगा उतनी उसमें धारा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि उसमें एक पैमाना भी आप देखते होंगे कि पैमाना उसमें लगा होता है। तो जितना विक्षेप आएगा तो उतने पे वो अटक जाएगी कि 5 मिली एम्पियर है, 6 मिली एम्पियर है, कितना है वहां पर वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन एक और समस्या इसमें ये आ जाएगी कि जब हम धारामापी को आमीटर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं कि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो उससे क्या होगा कि धारामापी का स्वयं का भी एक प्रतिरोध है, और स्वयं के प्रतिरोध होने के कारण ये क्या करेगा, धारा के मार्ग में एक प्रकार की बाधा उत्पन्न करेगा। तो धारा के मार्ग में एक बाधा उत्पन्न होने से जो एक्चुअल में सेल से आपको धारा परिपथ के लिए मिल रही थी, वो धारा जो है आमीटर जो है नहीं शुद्धता के साथ नहीं माप पाएगा, उस धारा का मान कुछ क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, तो इसको कम करने के लिए या इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, धारामापी के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध का कोई तार, कम प्रतिरोध का एक तार लगा देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, संट कहते हैं। तो संट क्या होता है उसके बारे में पीछे मैं अभी चर्चा करता हूं, लेकिन पहले उससे पहले कि कैसे जो है प्रतिरोध उत्पन्न करता है हमारा धारामापी, और उससे जो है क्या धारा में जो है फर्क पड़ता है, तो इसको जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके लिए देखिए, जैसे यहां पर एक मैंने ये परिपथ बना रखा है, आप ये देख रहे होंगे यहां पर कि ये हमारे पास एक परिपथ है, और हमने इस परिपथ में देखिए दो प्रतिरोध लगा रखे R1 और R2, और इनको हमने एक सेल से जोड़ रखा है। अब इन दोनों प्रतिरोधों में ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इन दोनों प्रतिरोधों में हमारे सेल से कितनी धारा बह रही है उसका मापन हमने किससे करना है, ये जो हमारा यहाँ पर आमीटर है इसकी हेल्प से हम इसको क्या करेंगे, मापन करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा क्या है, आमीटर है यहाँ पर लगा हुआ। ठीक है बेटा, तो इस हिसाब से इसका जो है हम क्या करेंगे, मापन करेंगे कि भाई इसमें कितनी धारा बह रही है। ठीक है, यहां पर लेकिन इसका स्वयं का प्रतिरोध है, और स्वयं के प्रतिरोध होने के कारण यहां से सेल से जो धारा बह रही है, आप देख रहे होंगे यहां से इधर सेल से जो धारा बह रही है, तो वो एक्चुअल धारा नहीं होगी आमीटर से मापी जाने वाली। ठीक है, तो उसको कैसे हम जाने इसके बारे में देखते हैं। देखिए, फिर हम क्या करेंगे, देखिए देखिए, जब तक मान लीजिए ये हमारा आमीटर नहीं जुड़ा हुआ परिपथ में, तब तक क्या होगा कि धारा आई का जो मान होगा, धारा आई का वो क्या होगा, विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध। विभवांतर का काम यहाँ पर सेल से जो विद्युत भाग बल है वो काम कर रहा है, और कुल प्रतिरोध क्या है, R1 प्लस R2, क्योंकि देखिए श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब तक आमीटर नहीं जोड़ रखा है तब तक परिपथ में जो धारा मिल रही है उसका मान क्या हो जाएगा, I = E अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, जब हम आमीटर को वैद्युत परिपथ में हमने जोड़ दिया है, इस वैद्युत परिपथ में हमने आमीटर को जोड़ दिया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए धारा का जो मान होगा थोड़ा अलग हो जाएगा। अब क्योंकि देखिए ये जो हमारा सेल है, जो हमारे प्रतिरोध हैं R1 और R2, उन्हीं के श्रेणी क्रम में जो है आमीटर भी जुड़ा हुआ है। तो तीनों का जो है कुल तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R3 की जगह यहाँ क्या हो गया, RA। तो इस प्रकार से जो धारा होगी, क्योंकि देखिए विद्युत वाहक बल का मान उतना ही है, तो I डैश का मान क्या हो जाएगा, E अपॉन R1 प्लस R2 पीछे होता था बिना आमीटर के जुड़े हुए,
और जब आर्मीटर जोड़ दिया तो R1 प्लस R2 प्लस RA हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो धारा है, क्योंकि देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 माने प्रतिरोध का मान यहां पर बढ़ गया, तो यानी I डैश जो होगा, धारा का जो मापन इस समय हो रहा पूर्व की धारा से जो है क्या है, ये कम है। अब कितनी कमी हो गई, धारा में कमी कितनी हो गई, हम क्या करेंगे, पहले की धारा से I डैश को घटा देंगे। तो देखिए अगर हम धारा को इसमें से घटा देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, I माइनस I डैश, I की वैल्यू रख दी E अपॉन R1 प्लस R2 जब तक जो है आर्मीटर नहीं जोड़ रखा था, माइनस I डैश जब आर्मीटर जोड़ दिया E अपॉन R1 प्लस R2 प्लस RA। तो देखिए बेटा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से E कॉमन हो गया और फिर इसकी इंटू यहां हो जाएगी, क्योंकि यहां पर 1 हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस RA और माइनस बीच में R1 माइनस R2। तो देखिए यहां पर R1 और R2 कट गए हैं, तो I माइनस I डैश इज इक्वल टू जो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, और यहां पर क्या बचेगा RA खाली, तो E RA अपॉन R1 प्लस R2 और दूसरे ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसमें स्पष्ट है कि ये जो धारा में कमी आ गई, ये धारा के मापन में जो एक प्रकार से कमी आ गई, त्रुटि आ गई, ये भी कह सकते हैं। इस त्रुटि का निवारण कैसे हो सकता है, देखिए R1 और R2 के मान 0 नहीं हो सकते हैं, R1 प्लस R2 R3 RA का मान भी 0 नहीं हो सकता है, E का मान 0 नहीं हो सकता है। यानी जो हमारा ये आर्मीटर है उसके प्रतिरोध को हम किस हिसाब से जो है कम करें, इसके लिए हमें युक्ति सोचनी पड़ेगी। हम इसको जो है कैसे कम से कम इसको करें, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा ताकि हमारी जो है धारा क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। ठीक है, तो फिर जो है क्या होगा, फिर क्या होगा बेटा, देखिए हम फिर इसको जो है आगे इसको कैसे मिनिमाइज करना है, इसके लिए क्या साधन है, तो इसको जानने के लिए हमें क्या करना है, इसके जो धारामापी होता है उसके हमने क्या करना है, समांतर क्रम में जो है एक छोटा सा प्रतिरोध लगाया जाता है जिसको हम शंट कहते हैं। तो उसको अभी मैं अगली वीडियो में चर्चा करता हूं। और यहां पर एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं कि ये त्रुटि कम से कम होगी कब, जब धारामापी का प्रतिरोध क्या होगा, कम से कम होगा। इसलिए कहा जाता है कि एक जो आदर्श आर्मीटर होता है उसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं, किसी भी वैद्युत उपकरण का कुछ ना कुछ जो है प्रतिरोध अवश्य होता है। तो इसलिए ये आदर्श स्थिति में है। तो कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि धारामापी का जब आर्मीटर के रूप में प्रयोग करते हैं तो एक आदर्श आर्मीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए, इस बात को आप सिद्ध कीजिए। तो ये डेरिवेशन था आपका। तो मुझे लगता है कि आप लोग ये अब आप समझ गए होंगे। और फिर इसका देखिए चित्र भी बना रखा है यहाँ पर, जो अभी मैं आगे बात करूँगा। तब तक के लिए आप इसको समझिए और इसके साथ ही थैंक यू।